अगर संतों का अनादर हुआ इस भारत भूमि पर तो जो भी सरकार यहाँ की है उसको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। इन सरकारों को हिजड़ों को बताते हैं, वे भड़ुओ अपनी मतलब जिन संतों के आशीर्वाद से तुमने सरकारें बनाई उन संतों को तुम भूल गए हो। भारतीय अखाड़ा परिषद भारत साधु समाज षडदर्शन साधु समाज के पदाधिकारियों की बैठक पेहोवा रोड स्थित अवधूत आश्रम में षडदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपस्थित साधु संत महात्मा हरियाणा की जजपा भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली से न केवल असंतुष्ट नजर आए बल्कि संतों ने सरकार के खिलाफ हर मोर्चे पर डटकर लड़ने की रणनीति बनाने का भी ऐलान किया। चंडी माता मंदिर पंचकुला के अधिग्रहण को लेकर संत महात्माओं ने सरकार की कड़ी निंदा की। वहीं आए दिन मंदिरों मठों और संत महंतों पर हो रहे हमले अत्याचारों पर भी सरकार को कोसा। साधु समाज ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चंडी मंदिर का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्य किया जाना था, जबकि सरकार तानाशाही पर उतारू है। संत महात्माओं ने चंडी मंदिर अधिग्रहण मामले की कड़ी निंदा की। षडदर्शन साधु समाज हरियाणा अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कई संप्रदायों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म तथा भारतीय संस्कृति को संकुचित किए जाने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको साधु समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अवसर पर भारत साधु समाज के अध्यक्ष महंत बंसीपुरी जी महाराज ने कहा कि सरकार को साधु समाज की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। साधु समाज देश का अग्रणीय समाज है जो धर्म कर्म और सेवा में तत्पर है। अनूप गिरी जी महाराज ने कहा कि सरकार को साधु महंत की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। साधु महंतों पर भाजपा राज में अत्याचार बढ़ रहे हैं, जबकि साधु महंत महात्माओं की कृपा से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने साधु समाज की मांगें नहीं मानी तो सड़कों पर उतरना साधु महात्माओं की मजबूरी होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अनूप गिरी महाराज ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि खट्टर मोदी समेत केंद्र और प्रदेश की भाजपा को सत्ता में लाने में संत महात्माओं का बड़ा योगदान है, जिसकी अनदेखी हो रही है। पूरे क्षेत्र के साधु संत यहाँ उपस्थित हैं और सब बहुत मतलब रोष में भरे हुए हैं। और संत क्या, जो भी इस घटनाओं को देखेगा जिस प्रकार से संतों की हत्या हो रही है और सरकारें और कानून सब चुप है। हम आप लोगों के माध्यम से इन सरकारों को हिजड़ों को बताते हैं, वे भड़ुओ अपनी मतलब जिन संतों के आशीर्वाद से तुमने सरकारें बनाई उन संतों को तुम भूल गए हो। तुम्हें सड़क पर आने में देर नहीं लगेगा। अगर संतों का अनादर हुआ इस भारत भूमि पर तो जो भी सरकार यहाँ की है उसको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए संतों की जो भी मठ मंदिर है, जो जंगलों में संत रह रहे हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वहां पुलिस की नियुक्ति करो। उन संतों के पास जाकर के पूछो और उनकी सुरक्षा और उनकी जान माल की सुरक्षा तुम्हारे कंधों पर है, जिसके लिए तुम हाथ जोड़ जोड़ करके संतों से आशीर्वाद लेकर के सत्ता पर आए हो। और अगर अपने दायित्व से अलग हटोगे तो तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। संत इस भारत भूमि की शान है, आन है, बान है, शान है। संतों के ही आशीर्वाद से भारत देश चला है और जितनी भी सरकारें आई हैं संतों की सुरक्षा को लेकर के प्रतिज्ञाबद्ध रही हैं। तो आज आप लोग जो भी सरकार में बैठे हो संतों की सुरक्षा और संरक्षण में तत्पर रहो, नहीं तो विनाश काले मर्यादा नासे। अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा है। खड़दर्शन साधु समाज की बैठक नहीं, अपितु ये अखाड़ा परिषद भारत साधु समाज, खड़दर्शन साधु समाज तथा हमारे जो संतों के विभिन्न संगठन हैं उनके संयुक्त एक सभा है। और जैसे कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारा उपस्थित होने का यही है कि विभिन्न संगठनों से और विभिन्न माध्यमों से हमारा सबसे संपर्क स्थापित हो चुका है और सभी ने इस महात्माओं की जो ये जघन्य हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर लूटपाट, मठ मंदिरों में लूटपाट हो रही है, मठ मंदिरों को लोग कब्जा करने के प्रयास में हैं, कहीं पर असामाजिक लोग, कहीं पर सरकारी तंत्र के द्वारा उन पर अधिकार किया जा रहा है। इस सब का विरोध और साथ साथ में आज हमारे पूरे भारत में जैसे कि हमारे
अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानेश्वर जी परमहंस ने बताया कि भारत में विभिन्न स्थानों में अभी कुछ समय के अंतराल में ही बहुत से संतों की हत्या की गई है, जो कि एक मतलब घोर निंदनीय विषय है और इसके लिए हम सब चिंतातुर हैं। पहले भी हम लोगों ने इसके लिए वार्निंग दी हुई है, परंतु अगर नहीं माना, अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो हम इसके लिए समग्र भारत से संत इकट्ठे होकर के इसके लिए प्रयास करेंगे और हर प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कभी भी किसी भी स्थिति में हम जाने के लिए तत्पर हैं। आज ये जो बैठक हुई है, संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं देश में जगह जगह, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, उनका पूरी जोर से विरोध के लिए ये बैठक हुई है। ये बार बार हमारे संतों पर जो हमले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या रणनीति बनाई है, कैसे रोकथाम होगी, कैसे रुकेंगे ये? सरकार से मिलेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे, सरकार इसका कार्य करेगी, नहीं करेगी तो हम संत समाज सब इकट्ठा होकर के इसका विरोध करेंगे। आज की बैठक में क्या रणनीति बनाई है? आज की बैठक में यही है कि सब नए एकजुट होकर के इसके लिए कार्य करेंगे। अभी तो लॉकडाउन है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन विचार विमर्श ही हुआ है। आज तो लॉकडाउन खोलने के बाद में कुछ आगे कार्रवाई इसकी की जाएगी। चंडी देवी जैसे मंदिर अधिग्रहण हुआ है, मंदिरों के बारे में भी संत समाज के जो स्थान है उनको अधिग्रहण किया जा रहा है, जगह जगह पूरे भारत में किया जा रहा है, हरियाणा में भी किया जा रहा है, उसकी भी निंदा करती है, उसका भी विरोध करती है। आज इन दो मुद्दों के बारे में ये मीटिंग हुई। आपका परिचय? मैं अध्यक्ष खरदर्शन साधु समाज हरियाणा।